कभी सोचे हो बुद्ध भगवान जी ने इतने कम समय में इतने ज्यादा लोगों को कैसे अपने साथ जोड़ लिया। तो आइए आज 5 उन वजहों को जानते हैं जिसकी वजह से लोग उनसे जुड़ते थे और आखिरी का कहानी एक सुनकर जाना, तब सब कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पहला वजह वर्नाकुलर कम्युनिकेशंस, भाषाई सुलभता और जनभाषा का प्रयोग। उस समय क्या था कि जो पुरोहित लोग थे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे और बहुत सारे लोग शिक्षा के अभाव में उस भाषा को नहीं जानते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इस सुलभता को बढ़ाया। जो उस समय के पाली भाषा जो लोग बोलते थे उसी भाषा में इन्होंने उपदेश दिया, जिससे क्या हुआ कि लोगों को समझने में आसान हुआ। दूसरा वजह रेडिकल इंक्लूसिविटी, समावेशी सामाजिक संरचना। उस समय क्या था कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर जो लोग बटे थे, बौद्ध भगवान ने क्या किया, उनको एक जगह एक स्थान देने का काम किया। मतलब उनके जो संघ थे उसमें कोई राजा हो या एक सफाई कर्मी, दोनों का स्थान एक था। अब जो लोग हमेशा से दुत्कारे गए हों उनको अगर इज्जत मिलेगा तो वो आपसे जुड़ेंगे ही। तीसरा वजह है मिडल पाथ, मध्यम मार्ग। उस समय क्या था कि हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग लोग या तो बहुत ज़्यादा भोग विलास में विलिप्त थे या तो बहुत कठिन तपस्या कर रहे थे। इन्होंने क्या किया कि बीच का मार्ग निकाला। इनका कहना था कि बीना का तार को इतना ढीला ना छोड़ो कि वो स्वर न दे, या तो इतना ज़्यादा भी ना खींचो कि वो टूट जाए। तो इन्होंने जो व्यवहारिक जीवन जी रहे थे लोग, उसके साथ ही उपदेश उनको देना चालू किया। इससे ज़्यादा लोग उनसे जुड़ते गए। चौथा वजह था इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, संस्थागत ढांचा। बुद्ध केवल एक उपदेशक नहीं बल्कि बहुत अच्छे प्रबंधक थे, तभी तो उन्होंने संघ का निर्माण किया, जिसमें जो उनके भिक्षु थे वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन होकर गांव में जाते थे और लोगों को उपदेश देने का काम करते थे। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते गए। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण वजह है एम्पिरिकल लॉजिक, अनुभवजन्य तर्क। वो किसी को ये नहीं कहते कि मैं ये बोल रहा हूँ इसलिए तुम मानो। उन्होंने कहा अप दीपो भव यही पस्सी का, मतलब अपना दीपक आप खुद बनो और खुद आकर देखो। वो अंधविश्वास के बजाय व्यक्तिगत जो अपना अनुभव था वो और तर्क की बात करते थे, और यही वजह थी कि जो युवा थे वो ज्यादा से ज्यादा इनसे जुड़े। अब आते हैं उस कहानी पे कि कैसे वो लोगों को समझाते थे। एक बार क्या होता है कि एक महिला का बेटा जो है वो सांप काटने से मर जाता है। वो महिला इनके पास आती है और कहती है कि आप इसे जिंदा कर दो। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इसे जिंदा नहीं कर सकते। तो महिला कहती है कि नहीं, आप तो महात्मा हो, आप तो जिंदा कर सकते हो, करो इसे जिंदा। अब भगवान बुद्ध समझ गए थे कि कैसे इनको समझाना है, तो इन्होंने कहा कि किसी घर से राई लेके आओ, लेकिन ये ध्यान रखना कि उसके घर में कभी भी कोई मरा नहीं हो, उसके बाद ही वो राई लेके आना। ये महिला बहुत जगह जाती है, आप समझ सकते हो कि किसी के यहाँ कोई नहीं मरा हो, ये संभव ही नहीं है। वो महिला थक कर आती है और कहती है कि ऐसा कोई घर नहीं मिला। फिर वो महिला खुद से ही समझ जाती है कि एक दिन हर किसी को मरना ही है और मरना एक अटल सत्य है। ये लॉजिक के साथ जो लोगों को समझाते थे, यही वजह था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझे। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बता कर जाना। धन्यवाद।